देखिए, आपके बच्चे का चिल्लाना नॉर्मल है, ठीक है। वो भी अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, उन्हें एक्सप्रेस कर रहा है। और वो कभी कभी वो चिल्ला के कर रहा है, गुस्सा करके कर रहा है। उसके अंदर जो भी दिमाग में उसके जो चीज़ें चल रही हैं वो शायद गुस्से में निकल रही हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसी कोई बहुत गड़बड़ वाली बात नहीं है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा के पास अधिकार है कि वो आपके ऊपर चिल्लाए, गुस्सा करे और वापस आपको डांटे। ऐसा अधिकार उसको नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे ऐसा करना चाहिए। पर हाँ, अगर आप इस बात को लेकर परेशान है कि मेरा बच्चा इतना चिल्लाता क्यों है, तो वो काफ़ी बार होता है कि बच्चे क्या करते हैं, खासकर टीनेजर बच्चे, उनको लगता है कि यार मेरे को ये चीज़ ऐसे नहीं मिल रही है तो चिल्ला के देख लो, शायद चिल्ला के मिल जाए, शायद रो के थोड़ा अपना गुस्सा करके मिल जाए। इसलिए वो कभी कभी करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसा करना चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए जब वो ऐसा कुछ करते हैं। तो अब क्या है कि जब हमारे बच्चे, जब हम पर चिल्लाते हैं, जब हम पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, तो हमें ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि हमें वापस उनके ऊपर नहीं चिल्लाना है। तो अगर बच्चा आप पे गुस्सा हो गया, आपने कुछ कहा उसे कि बेटा तुम फ़ोन मत यूज़ करा करो इतना, वो एकदम से गुस्सा हो गया, आप पे चिल्लाने लगा, तो उस टाइम पे ना आप उस पे गुस्सा, आप वापस चिल्लाना मत शुरू कर दीजिएगा। उस टाइम पे आप एकदम शांत रहिए, ठीक है। वो चिल्लाने लगे, सब करने लगे, उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के और पूरी सीरियसनेस के साथ उसको बोलिए कि देखो बेटा, ऐसा है, अगर तुम्हें चिल्ला के बात करनी है और अगर तुम्हें इस तरह से मेरे ऊपर दांत दांत के मुझसे बात करनी है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ, खत्म बात। मतलब ये मैं बोलिएगा जाओ ऐसा ना हो कि वो कुछ और समझ लेगी, तो मैं तो उसमें निकल गया। पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि देखो बेटा, हम बात करेंगे तो हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है। हम तुम मेरे पर चिल्ला नहीं सकते, आप ये उसे बोल दीजिए, ठीक है। और आपको क्यों नहीं, देखिए, बहुत ही नेचुरल सा इमोशन होगा अगर आप उस पर वापस चिल्लाते हैं तो। पर आपको वो क्यों नहीं करना है? आपको वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप पेरेंट हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है, ठीक है। वो बच्चा, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत कुछ सोच रहा है, उसे बहुत कुछ उसके दिमाग में आ रहा है, राइट। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि वो, मतलब बहुत नॉर्मल आपके लिए भी होगा कि आपके बच्चे ने आपके ऊपर चिल्लाया और आपने वापस चिल्ला दिया। पर क्योंकि आप समझदार हैं, इसलिए आपने वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरा, जब आप चिल्लाएंगे ना अपने बच्चे के ऊपर, तो क्या होगा, उसे लगेगा कि अच्छा, अब तो ये भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं और तेज़ चिल्लाऊंगा तो वो अपनी आवाज़ और तेज़ कर लेंगे, फिर आप और तेज़ करेंगे आवाज़। फिर ऐसे ही एक चिल्लाने की प्रतियोगिता बन जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा चिल्लाने का, जहाँ पे आप पहले चिल्ला रहे हैं खूब तेज़ और फिर वो खूब तेज़ चिल्ला रहा है। तो ऐसे आप दोनों चिल्लाते रहेंगे और कुछ भी आपके बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो चिल्लाता ही रहेगा और आप भी चिल्लाते रहेंगे। इसलिए जब भी आपका बच्चा चिल्लाए तो पहली चीज़, वापस नहीं चिल्लाना है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, आप अगर वो चिल्लाता है तो उसके, जैसा मैंने बोला कि आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि हम ऐसे बात नहीं करेंगे, जब तुम आराम से बात करने के काबिल होगे तब हम तुमसे इस बारे में बात करेंगे। और आप फिर उसे छोड़ दीजिए, आप कमरे से बाहर आ जाइए, ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो कि वो गुस्से में खुद को चोट पहुंचा दे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप उसमें गुस्सा नहीं कर सकते, आप अपना संयम रखिए जिससे कि बच्चा खुद को चोट ना पहुंचाए अपने गुस्से में, ठीक है। तीसरी चीज़ होगी कि आप उसको अ, बहुत ही ना, मतलब सरल भाषा में और बहुत ही क्लियरली आप उसे कन्वे करिए। जैसे वो गुस्सा हो गया, ठीक है, उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा होने, उसका थोड़ा दिमाग उसे ठंडा होने दीजिए। 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन भी लग जाए, कोई बात नहीं, आप रुकिए। उसका जब दिमाग ठंडा हो जाए, जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, तब आप उससे बात करिए और उसे आप फिर से वो चीज़ समझाइए कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और ये चीज़ गलत है तो मैं तुम्हें पॉइंट आउट करूँगा ही या करूँगी।
तो मैं तुम्हें समझाऊंगा या मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये चीज़ गलत क्यों है, और तुम समझो मेरी बात और समझ के एक्शन लो। आप उसके ऊपर अपना थोपिए मत, ये मत बोलिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसके ऊपर अपना कुछ भी मत थोपिए, ठीक है। पर आप उसे ये समझाइए कि देखो ये चीज़ गलत है। अगर तुम फ़ोन पे 8 घंटे गेम खेल रहे हो तो वो चीज़ गलत है, सही नहीं है वो चीज़। आप उसे वो समझाइए, ठीक है। आप उसके ऊपर अपना कुछ थोपिए मत, उसे समझाइए। देखिए टीनेजर बच्चा है, उसका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, वो आपको शायद कुछ समझता भी नहीं है इस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आप वो ये समझते कि अरे ये पागल है। हो भी सकता है कि वो ये समझे कि मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता, वो ये भी समझ सकता है। ये सारे टीनेजर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको इस तरह से समझे, पर उसमें आप बुरा ना माने, गुस्सा ना हो, क्योंकि वो उसकी बस छोटी सी एक उसका माइंड है जो अभी इस तरह से काम कर रहा है, और 5 साल बाद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आप ये ना सोचें कि ये मेरे को ऐसे क्यों समझ रहा है, ठीक है। पर हाँ, उस पर आप थोपिए नहीं, उससे रीज़न करिए, उससे आप एक कॉन्वर्जेसन करिए, आप उससे बात करिए, वो क्या कहना चाह रहा है वो जानने की कोशिश करिए, और आपका पॉइंट क्या है आप वो भी उसे बताने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा ना कि आपकी एक कॉन्वर्जेसन होगी, उस कॉन्वर्जेसन के थ्रू आप नेगोशिएट कर पाएंगे। और याद रखिएगा, नेगोशिएशन जब आप अपने बच्चे से करेंगे तो आप ही जीतेंगे, क्योंकि पेरेंट आप हैं, समझदार सबसे ज़्यादा आप हैं उस कमरे में, ठीक है। अब भाई आपने क्या किया, आपने प्यार से समझाया, सब कर लिया, वो तब भी नहीं मान रहा है, फिर वो गुस्सा हो जा रहा है। आप प्यार से समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, फिर वो गुस्सा हो जा रहा है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना वही चाहिए, आपको उसे गुस्सा उसको ठंडा होने दीजिए, ठीक है। अगर आपने दोबारा उससे बात करने की कोशिश करी, पहली बार आपने बात करी तो बहुत गुस्सा हो गया, दोबारा बात करी तो फिर गुस्सा हो गया, उसे आप छोड़ दीजिए उस बात को। 1 दिन 2 दिन, अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो 1 2 3 दिन आप छोड़ दीजिए। चौथा, और इन 3 दिनों आप नॉर्मली उससे बात करिए, जो आपकी नॉर्मल बात होगी कि बेटा तुम कल खाने में क्या खाओगे, कल तुम्हें कहीं जाना है, अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, तुम खेलने जा रहे हो, मैं चलूँ खेलने, मेरा ये मन है, चलो आज चलते हैं वहाँ पर। ये बहुत नॉर्मल जो आपकी बातें चलती हैं वो उनसे करिए। चौथे दिन आप वो टॉपिक मत उठाइए दोबारा से, आप उस बच्चे को अपने ये समझाइए कि देखो बेटा, तुम अभी तुम अभी बढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग अभी बढ़ रहा है, तुम अभी ग्रो कर रहे हो, तुम हो टीनेजर ही, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को तुम्हारी कंसर्न है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसी गलती अभी कर बैठो जो तुम्हें आगे जाके जिसका तुम्हें नुकसान भुगतना पड़े। तो बस उसी हैसियत से मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, तुम इस तरह से मत करो। आप उसको अपनी कंसर्न जताइए, आप ये मत बोलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये मत करो, आप उसे अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करिए, उसकी तरफ जो आपका प्यार है वो उसे जताइए, उसको वो अच्छा लगेगा, वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएगा। तो आप जब उसे अपनी कंसर्न बताएंगे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम आज कुछ गलती करो और कल तुम उसका नुकसान भुगतो, वो चीज़ समझेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये अपनी कंसर्न आपने एक्सप्रेस कर लिया, अपना आपने प्यार एक्सप्रेस किया कि बेटा तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे मैं वो करूँगा, पर कुछ चीज़ें जो सही नहीं है वो तो सही नहीं है ना, तो वो आप उसे ऐसे ही प्यार से समझाइए। और जब वो समझने लगे, जब आपको लगे कि हाँ वो समझ रहा है, वो आपकी बात सुन रहा है, उसके बाद आप उसे उस बारे में आप उसे उस टॉपिक को दोबारा छेड़िए, उसको आप फिर से बताइए कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ कि तुम फ़ोन पे इतना टाइम स्पेंड मत करो, क्यों चाहता हूँ कि तुम प्ले स्टेशन पे इतना मत खेलो, क्यों चाहता हूँ कि तुम उस दोस्त से जो मेरे को लगता हुआ है ठीक नहीं है उससे ज़्यादा मिलो मत, उससे ज़्यादा बातें मत करो। आप उसे वो चीज़ तब आप उसे समझाइए, वो समझेगा। हाँ, तो जैसे अगर आपका बच्चा तब भी नहीं मानता है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपके जैसे घर में कोई आपके कज़न भाई, जैसे आपको कोई भाई है या बहन है जो 25 साल 28 साल या कोई एक समझदार है वो, ठीक है, आप और आपका बच्चा उनकी सुनता है, जैसे कोई 25 साल का आपका यंग भाई है या बहन है जिसकी बात आपका बच्चा सुनता है, उसको लगता है कि हाँ ये
इनकी बात मैं सुनूंगा, उनकी वो इज्जत करता है, तो आप उसके थ्रू वो बात उसे आप अपने बच्चे को समझवाइए कि देखो बेटा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप, अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपसे वो गुस्सा हो जा रहा है बार बार, तो आप बोलना बंद कर दीजिए। फिर आप उसको बोलिए कि देखो तुम इसको समझाओ। और वो ज़रूरी नहीं कि वो ये बोले कि तुम अपने मम्मी पापा की बात सुनो, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा बोले, पर वो हाँ ये समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। वो ये समझाए कि तुम देखो, जो तुम अभी कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें करना ऐसे है, ठीक है। तुम ये समझो, तुम्हें फ़ोन पे 4 घंटे, मैं बार बार फ़ोन का एग्जांपल ले आता हूँ प्ले स्टेशन का, क्योंकि ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तुम अगर इंस्टाग्राम पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो अटेंशन स्पैन है उसको ख़त्म कर रहा है। वो समझाए उसको, ठीक है। उसके बाद वो एक बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसको समझाए। उसके बाद आपका बच्चा समझेगा। देखिए, इस एज में बच्चे समझते हैं, पर बस वो ये दिखाते हैं कि उनसे समझदार कोई है नहीं, तो वो जो कर रहे हैं वो ही ठीक है, बाकी सब गधे हैं, वो ऐसे ही दिखाते हैं। तो वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं है, पर वो दिखाते हैं ऐसे। तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि वो दिखाएगा कि वो नाराज़, उसको नहीं मन कर रहा ऐसा करने का, पर वो करेगा वही जो आपने बताया है, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। और एक बार उसको समझ में आ जाए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद आप उसे उस बात के लिए डांटिए मत कि भले अगर वो बच्चा ये भी, आपका बच्चा ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं 4 घंटे नहीं पर 3 घंटे मुझे खेलना है, चलो ठीक है, तुम अगले हफ्ते आप अपने माइंड में रखिए कि ठीक है, मैं इसे 10 दिन 3 घंटे खेलने दूंगा, 10 दिन के बाद फिर से इससे बात करूंगा इस बारे में कि 3 घंटे से बेटा 2 घंटे पे ले आओ, और उसके 15 दिन बाद फिर बोलूंगा कि बेटा 2 घंटे से 1.5 घंटे पे ले आओ, ठीक है। तो आप उसे फेजेस में आप उसे वो चीज़ करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में बोलें कि 6 घंटे से 1 घंटा, नहीं, 6 से 5, 5 से 3.5, 3.5 से 2, ऐसे कर करके आप मतलब उसको आप, अगर आप उसको वो कह रहे हैं कि बेटा इस पे टाइम कम स्पेंड करो, तो धीरे धीरे वो चीज़ आप उसकी शेड्यूल से वो टाइम निकालें, ठीक है। और ऐसा करने पे बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइकली है कि आपका बच्चा समझ जाएगा, वो सुनेगा आपकी बात। और हाँ, मतलब आपको बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है उसके ऊपर, उस बात पे, और उसको अपनी स्पेस देनी है। जब वो 2 घंटे, अगर फ़ोन उसको 2 घंटे उसे अलाउंस मिली कि वो बाहर खेलने जाए 4 घंटे की जगह, तो अब उसे 2 घंटे खेलने दीजिए। तब उससे आप परेशान मत करिए कि बेटा कब आओगे, 2 घंटे में आ जाना, बेटा 2 घंटे 2 घंटे, फ़ोन कर करके उससे बार बार बोलिए मत। 2 घंटे आपने दिए हैं, चलो बेटा ठीक है, तुम 2 घंटे खेल लो, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही है, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश चैनल का लिंक, एक इंग्लिश में भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाया है इसी टॉपिक के ऊपर, अगर आप वो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी धन्यवाद, और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।